हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये आपका छठा प्रैक्टिस सेट है जो कि आपका विद्यासागर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है जो कि गुरु रहमान सर का है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये आपका छठा प्रैक्टिस सेट है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए चलिए पहला का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे एक दबाव समूह माना जाता है, बताइए किसे। लोकसभा के सदस्य, पंचायत के सदस्य, मंत्रिमंडल के सदस्य या मजदूर संघ के सदस्य। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, मजदूर संघ के सदस्य। तो दबाव समूह शब्द का उद्भव संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। तो दबाव शब्द समूह का उद्भव कहाँ से हुआ, आपका अमेरिका से हुआ, मतलब यूएसए से हुआ। ठीक है, ये किसे कहते हैं, तो ये उन लोगों का समूह होता है जो सक्रिय रूप से संगठित होकर अपने हितों को बढ़ावा देते हैं तथा अपने हितों की प्रतिरक्षा करते हैं। यह सरकार पर दबाव बनाकर लोक नीति को बदलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दो का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कलिका पुराण किस धर्म से संबंधित है, बताइए दो का आंसर क्या हो जाएगा। तो किससे संबंधित है आपका, शाक्त, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो कलिका पुराण को कलि पुराण भी कहा जाता है। यह शाक्त धर्म से संबंधित था। ऐसा माना जाता है कि कलिक पुराण का संकलन असम क्षेत्र में किया गया था। इसमें मार्कंड मार्क मार्क मार्कदंड का भी उल्लेख है, इसमें मार्कदंड का भी उल्लेख है। कलि पुराण का संबंध शक्ति की आराधना से है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह भी कहा जाता था, बताइए तीन का आंसर क्या हो जाएगा। तो किसको कहा जाता था, वैश्य को। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। तो प्राचीन काल में वैश्य वर्ण मुख्य रूप से कृषि कार्य एवं व्यापार से जुड़ा हुआ था। वैश्य व्यापारिक कर्मों का प्रधान था। इसे सार्थवाह कहा जाता था। शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे, बताइए चार का आंसर क्या हो जाएगा। तो कहाँ से थे, ये आपका उज्जैन से थे। ठीक है, तो शुंग वंश की उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती है। संभवतः शुंग उज्जैन प्रदेश के क्षेत्र के थे जहां इनके पूर्वज मौर्यों की सेवा में थे। शुंग वंश की स्थापना कब हुआ था, आपका 185 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 185 बीसी में हुआ था। ठीक है, और यह जो थे मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदरथ की हत्या करके जो है इन्होंने शुंग वंश की स्थापना किसने, पुष्यमित्र शुंग ने किया। ठीक है, मौर्य वंश के अंतिम शासक जो थे बृहदरथ की हत्या करके इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की 185 ईसा पूर्व में। ठीक है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है कौन सा, बताइए। तो कौन सा आपका, गोदावरी बेसिन। पहला कौन सा आपका गंगा बेसिन है, दूसरा कौन सा आपका गोदावरी बेसिन है। ठीक है, याद रखिए। और गोदावरी को क्या कहते हैं, तो इसे दक्षिण की गंगा या बृहद गंगा भी कहते हैं। ठीक है, और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है, बताएं किसके समक्ष करता है, तो राज्य सरकार के समक्ष करता है। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है। ठीक है, मानव अधिकार अधिनियम जो है 2006 के अनुसार इसमें अध्यक्ष के साथ कुल 3 सदस्य होते हैं, मतलब 3 सदस्य प्लस एक अध्यक्ष होते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग में होते हैं। ठीक है, और ये कौन सा अधिनियम है, तो मानव अधिकार अधिनियम 2006। ठीक है, तो राज्यपाल समिति की सिफारिश से जिसमें मुख्यमंत्री, विधानसभा के स्पीकर, गृह राज्य मंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। तो कौन कौन से सदस्य होते हैं, तो राज्य का जो राज्यपाल होता है उस समिति की सिफारिश से जिसमें मुख्यमंत्री होता है और फिर विधानसभा का स्पीकर होता है और गृह राज्य मंत्री होता है। ठीक है, और विधानसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए 7 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। पूछा, बताएगा कथन दिया है, कारण दिया है, बताइए। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ दिया। तो ये बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, और पूछा कलिंग दक्षिण भारत से आने वाले स्थलीय समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। बिल्कुल, तो ये आपका जो आपका एक का सही आपका जो है आपका व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए आर दोनों क्या है, सही है, और तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए 8 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा।
प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है कौन सा, बताइए। तो प्रातः काल में गाने वाला राग कौन सा आपका, दरबारी। कौन सा आपका, दरबारी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो प्राचीन समय में राज दरबारों, बड़े बड़े घरानों में भाटों और चारणों द्वारा प्रातः काल में दरबारी राग गाया जाता था, ठीक है। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया कब, मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में कब लाया गया, बताइए। नो का आंसर क्या हो जाएगा। तो कब लाया गया आपका, ग्रीकों समय। किसके समय लाया गया, ग्रीकों के समय, ठीक है। तो भारत में प्रथम बार सैनिक शासन ग्रीक शासक सिकंदर द्वारा लाया गया था, ठीक है। ग्रीक शासक सिकंदर ने काबुल, कांधार, हेरात और बलूचिस्तान का शासन अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को सौंप दिया था। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिए, ठीक है। तो सिकंदर ने जो है 326 ईसा पूर्व में जो है इन्होंने भारत पे आक्रमण किया था, ठीक है। 326 ईसा पूर्व में, ठीक है। और 323 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु कहाँ हो गई थी, बेबीलोनाम हो गए थे, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, बताइए। 10 का आंसर क्या हो जाएगा। तो कौन सी झील आपकी, विक्टोरिया झील। कौन सी, विक्टोरिया झील। तो तंजानिया और युगांडा के बीच विक्टोरिया झील अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, ठीक है। और चाड झील की बात करेंगे, चाड की बात करेंगे, ठीक है। तो चाड झील जो है यह नाइजीरिया एवं चाड के मध्य सीमा बनाती है, ठीक है। तो चाड झील जो आपका यह नाइजीरिया एवं चाड के मध्य सीमा रेखा बनाती है, ठीक है। और मलावी झील जो है आपका यह जो है मलावी एवं मोजाम्बिक के मध्य सीमा बनाती है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। एक तरफ आपका दिया है, एक तरफ आपका महासागरीय परिरेखा दिया हुआ है, एक तरफ स्थान दिया हुआ, बताइए। तो आपको मिलान करना है। तो बताइए पहला का क्या हो जाएगा। क्या दिया, एल्यूशन, एल्यूशन दिया हुआ था। ये किसका है, तो उत्तरी प्रशांत महासागर का। किसका है, उत्तरी प्रशांत महासागर, ठीक है। तो पहला का क्या, दो। क्या दूसरा क्या, करमेडेक। करमेडेक क्या है आपका, 3 है, ठीक है। आपका दक्षिण प्रशांत महासागर। सुंडा, सुंडा किसका है आपका, तो हिंद महासागर में, ठीक है। और ये सैंडविच किसका हुआ, 4 का। तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बॉडी गाओ नृत्य भारत के किस राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है, बताइए। 12 का आंसर क्या हो जाएगा। तो किसका आपका, दमन एवं दीव का है। किसका, दमन एवं दीव का, ठीक है। तो बॉडी गाओ नृत्य भारत की दमन और दीव का पारंपरिक जो है नृत्य शैली है। बोला है इसका उपयुक्त अभिक्रिया में बताइए कौन सा हमारा सही हो जाएगा, बताइए। 13 का क्या हो जाएगा आंसर, बताइए। तो 13 का क्या हो जाएगा, SnCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है, इस अभिक्रिया में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ऑक्सीकारक। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से होते हैं, बताइए। तो कौन सा होता है, ग्लूकोज होता है, जल होता है, और क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन होता है, ठीक है, याद रखिए। तो इसका आप ये याद रखिएगा, इसका अभिक्रिया 6CO2 प्लस 12H2O, ठीक है। उसे डैश मतलब क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, किसे, क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, C6H12O6 प्लस क्या हो जाता है आपका 6H2O प्लस क्या होता है 6CO2, ठीक है। ये आपका क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपको मिलान करना है, बताइए। ये तो नर्तक दिया हुआ था, शास्त्रीय नृत्य, बताइए। तो कौन सा हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो बी पहला का क्या है, कला मंडलम क्षमावती। तो ये किससे संबंधित है आपका कला, तो आपका यह मोहिनी अट्टम से, ठीक है। और कोटक्कल शिवरमन ये किससे संबंधित है आपका, तो कथकली से। और लक्ष्मी विश्वनाथन, लक्ष्मी विश्वनाथन ये किससे संबंधित है आपका, भरतनाट्यम से। और माधवी देवी किससे, तो मणिपुरी से। तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए बताइए, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है, बताइए। 16 का आंसर क्या हो जाएगा। तो वो कौन सा आपका, हुगली। कौन सा आपका, हुगली है, हुगली नदी, ठीक है। तो हुगली नदी की सहायक नदी दामोदर है। दामोदर को बंगाल का शोक भी कहा जाता है क्योंकि यह नदी पश्चिम बंगाल में काफ़ी तबाही मचाती है। दामोदर नदी का उद्गम
उद्भव छोटा नागपुर पठार से होता है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सा है आपका? बराकर है, जमुनिया है और बराकी है। ठीक है, यह रूपनारायण नदी के जल को संग्रह करती है और हुगली में मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। संविधान के किस संविधान संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण दिया गया है? बताइए 17 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सा आपका 93वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। ठीक है, 93वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है? तो पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। निम्न में से कौन नीला जल मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित था? तो कौन सा आपका फ्रांसीसी दी अल्मेडा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह जो थे यह पुर्तगाल का क्या था प्रथम वायसराय था। ठीक है, भारत में जो था पुर्तगाल का प्रथम वायसराय था। ठीक है, और दूसरा कौन था आपका अल्बुकर्क था। ठीक है, ये जो था 1510 में जो है गोवा को जीता था। ठीक है, अल्बुकर्क। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे कब से? बताइए 19 का आंसर क्या हो जाएगा कब से? तो सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया था। ठीक है, तब से। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि 1897 दिया गया। कब दिया गया था? 1897 में दिया गया था। ठीक है, क्यों दिया गया था? तो रैंड एमस्ट की हत्या के बाद चले मुकदमे के दौरान दिया गया था। ठीक है, रैंड की हत्या का समर्थन करने के कारण तिलक को 18 महीने की जेल हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर। निम्न में से किस वह सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संतुष्टि का अधिकार दिया गया है, अपना प्रतिवेदन जमा किया? कब? बताइए 1983, 1984, 1985 या 1988? बताइए कब? तो कब किया था? तो 1988 में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो केंद्र राज्य संबंधों पर सुझाव देने के लिए सरकारी आयोग का गठन वर्ष 1983 में रणजीत सिंह सरकारिया के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, यह कौन थे रणजीत सिंह सरकारिया? तो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। ठीक है, और इस समिति ने जो 1988 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी तथा 247 अनुशंसाएं की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, 1983 में क्या हुआ था? गठन हुआ था। ठीक है, और इन्होंने रिपोर्ट कब मतलब पेश किया अपना 88 में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती होता है? महाराष्ट्र, केरल, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़। तो कहाँ पाई जाती है आपका? त्रिपुरा में। कहाँ पाई जाती है? त्रिपुरा में। ठीक है, तो हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से त्रिपुरा में पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। यदि कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर हैं तो डैश के रूप में जाना जाता है? बताइए 22 का आंसर क्या हो जाएगा? तो किसके रूप में जाना था? मल्टी प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर है तो उसे मल्टी प्रोसेसर कहा जाता है। ठीक है, चलना एवं बिंबिसार के विभाग का चलना एवं बिंबिसार विभाग का विवरण किस पुस्तक में मिलता है? बताइए, तो किसे मिलता है? आपको ललित विस्तार मिलता है। किसे मिलता है? ललित विस्तार में। ठीक है, तो लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री चेलना का विवाह मगध के बिंबिसार से हुआ, जिसका विवरण कहाँ से मिलता है? ललित विस्तार में मिलता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। जोखिम पूंजी से तात्पर्य है क्या? बताइए, तो क्या तात्पर्य है? नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए 25 का आंसर क्या हो जाएगा? किस क्षेत्र में दिया जाता है आपका? पर्यावरण क्षेत्र में। ठीक है, तो टाइलर पुरस्कार को पर्यावरण के नोबेल के रूप में जाना जाता है। 2022 का टाइलर पुरस्कार किसे दिया गया था? एंड्रयू हैंस को दिया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। पूछा गया निम्न में से किससे निर्धारित होता है कि भारत का संघीय परिसंघीय फेडरल है? तो ये किससे आपका निर्धारित होता है आपका? तो किससे होता है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के वितरण से होता है। किससे होता है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति वितरण से। तो देखिए किस में हमारा ऑप्शन है केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के वितरण से होता है। ठीक है, क्या केंद्र राज्यों के बीच शक्ति वितरण? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस प्रक्रिया द्वारा संजीव कोशिकाओं में अमीनो अम्ल का
संवहन होता है? बताइए 27 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सा था? विषण। ठीक है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों का सोता एक दूसरे से मिलकर समान मिश्रण बनाने की क्रिया को विषण कहते हैं। सजीव कोशिकाओं में अमीनो अम्ल का संवहन विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है बताइए? तो इस प्रकार कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे उसे क्या कहते हैं? धारणीय कृषि कहा जाता है। ठीक है, यह जो है धारणीय कृषि जो है आपका, यह कृषि पर्यावरण को अक्षुण्ण बनाए रखता है। ठीक है, इसे मृदा की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाए बिना उत्पाद को बनाए रखना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर। हबूब अस्थानीय शीतल पवन किस देश की अस्थाई हवा है? बताइए 29 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कहाँ का आपका यह? सूडान का। कहाँ का? सूडान का। तो हबू जो सूडान का अस्थाई शीत पवन है। ठीक है, निम्नलिखित में किस सुल्तान ने सिक्कों पर उद्मत उल निश्वा का उपाधि धारण किया है? बताइए 30 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सा किसने किया है? रजिया सुल्तान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रख सकते हैं। तो दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश के शासन के दौरान 1336 ईस्वी में इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान शासक बनी थी। कब बनी थी? 1336 में बनी थी। ठीक है, जिसने 1336 से 40 तक ईस्वी तक शासन किया। रजिया ने उद्मत उल निस्वा की उपाधि धारण किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से भौतिकविदों ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की है? बताइए किसने किया है? तो आर्किमिडीज ने किया। किसने किया? आर्किमिडीज ने किया। तो आर्किमिडीज भौतिकवाद ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या किया है। आर्किमिडीज का सिद्धांत यह बताता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूरी अवस्था आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है। ठीक है, किसने बताया था? आर्किमिडीज ने बताया था। ठीक है, अब क्षय का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? बताइए 32 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या चीज़ का? एंटासिड। क्या हो जाएगा? एंटासिड। तो अपचय का इलाज करने के लिए एंटासिड दवा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा किसका? तो कौन सा? तो एंटासिड दवा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न कौन सा होता है? कौन सा उत्पन्न गैस कौन सी है? बताइए 33 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सा है आपका? CO2। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ठीक है, सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए 34 का आंसर क्या हो जाएगा? बेंजीन में सिग्मा और पाई आबंध की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है आपकी? 12 और 3 होती है। कितनी होती है? 12 और 3। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए हाइड्रोजन बंधन सिर्फ क्लोरीन, हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन के यौगिक में ही पाया जाता है। ठीक है, और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। ठीक है, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? बताइए किस प्रकार का होता है? तो क्या होता है? बाइनरी द्विखंडन। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाए? बाइनरी द्विखंडन। अमीबा में बाइनरी विखंडन प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है, अमीबा वैज्ञानिक का नाम क्या है? अमीबा प्रोटियस। ठीक है, अमीबा जो है किस संघ का आता है? ये प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। ठीक है, विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है? बताइए 36 का आंसर है। कितनी होती है? 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा कथन पूछा है सही? बताइए। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखिए किसके बारे में दिया गया आपका? तो भारत के महान्यायवादी बारे में कौन सा आपका कथन सही है? भारत के महान्यायवादी बारे, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल सही महान्यायवादी। ठीक है, उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, उससे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं। बिल्कुल नहीं, सदस्य आवश्यक होना नहीं है, लेकिन ये सदस्य के किसी भी मतलब किसी में भाग ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पे वो सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है, वो कहीं भी भाग ले सकते हैं। ठीक है, ये सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। संसद द्वारा
महाभियोग लगा के उसे हटाया जा सकता है, बिल्कुल गलत है। इसे कभी भी हटाया जा सकता है, ठीक है। इसके हटाने के लिए कोई भी अलग से प्रोसेस नहीं है, इसे कभी हटाया जा सकता है, ठीक है। तो सही कौन सा हमारा, एक और दो सही हमारा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही है, ठीक है। चलिए बताइए, ये आपको सम्मिलित करना है, बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो विकास कार्यक्रम का क्या हो जाएगा, मानव विकास प्रतिवेदन, ठीक है। पहला का क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान, इसका क्या हो जाएगा हमारा, संयुक्त राष्ट्र भारत मानव विकास प्रतिवेदन, ठीक है। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान परिषद का क्या हो जाएगा हमारा, भारत विकास प्रतिवेदन। अब विश्व बैंक का क्या हो जाएगा, विश्व विकास प्रतिवेदन, ठीक है। देख लीजिए कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। पूछा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है, बताइए कौन सा हमारा कथन जो है सही है, पूछा गया, बताइए 39 का क्या हो जाएगा। तो भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में बिल्कुल सही है आपका, पहला क्या हमारा बिल्कुल सही है। भुगतान शेष के पूंजी लेखा के संबंध में बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत है। और स्वर्ण में बिल्कुल ये सही है। तो हमारा कौन सा, पहला और तीसरा हमारा क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो भारत ने चालू खातों पर रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता की स्थिति 19 अगस्त 1994 को प्राप्त कर ली, ठीक है। इस क्षेत्र में हाल के वर्षों में कई प्रकार के सुधार किए गए हैं। इसके अलावा भारतीय रुपये का भुगतान शेष चालू खातों का तथा स्वर्ण में परिवर्तनीय है, ठीक है। तारापोर समिति का गठन भुगतान शेष के पूंजी लेखा के संबंध में रुपये की परिवर्तनीय बनाने के उपाय सुझाने के लिए ही किया गया था, ठीक है। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी एक नया जीव प्रौद्योगिकी उपागम है, बताइए 40 का आंसर क्या हो जाएगा, किसका है, ऑप्शन नंबर ए, एक कॉलोनी प्रतिरक्षों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए, ठीक है। तो हाइब्रिडोमा तकनीक का विकास 1975 ईस्वी में डॉक्टर मिलस्टोन कॉल्सर एवं जर्मे द्वारा किया गया। इस तकनीक द्वारा एक कॉलोनी प्रतिरक्षियों का वाणिज्यिक उत्पादन किया जाता है, ठीक है। हाइब्रिडोमा तकनीक के अंतर्गत आणविक पदार्थ को किसी जैव में प्रवेश कराया जाता है, जिससे प्रतिजैविक उत्पन्न होता है। इससे वायरस, बैक्टीरिया आदि सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों का इलाज संभव होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर है हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। मलिमत समिति की रिपोर्ट संबंधित है, बताइए किससे, तो किससे, आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधार से। ऑप्शन नंबर है हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो केंद्र सरकार आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधार पर मलिमत समिति की रिपोर्ट के पुनरावलोकन पर विचार कर रही है, ठीक है। 2000 ईस्वी में तत्कालीन भारत सरकार ने केरल और कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति BS मलिमत की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया, जो सदी पर पुरानी अपराधी न्याय प्रणाली में फेरबदल का सुझाव देता है, ठीक है। याद रखिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अचीवर्स कब किस खेल से संबंधित है, बताइए 42 का आंसर। तो किससे संबंधित है, आपका गोल्फ से संबंधित है, ठीक है। अचीवर्स कब, ठीक है। तंजोर चित्रकारी किस पर की जाती है, बताइए। तो किस पर की जाती है, ठोस लकड़ी के टुकड़ों पर। ऑप्शन नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो तंजोर चित्रकारी ठोस लकड़ी के टुकड़ों पर की जाती है, ठीक है, याद रखिए। चलिए इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके माध्यम से लोकसभा सरकार में विश्वास कमी को व्यक्त कर सकती है, बताइए 44 का आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइए 44 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। देखिए अविश्वास पूछा गया, कौन सा सही उत्तर है, तो अविश्वास प्रस्ताव को पारित करके बिल्कुल सही है हमारा। धन्यवाद प्रस्ताव को पारित ना करके, ये भी बिल्कुल सही है। लोकसभा में धन विधेयक की अस्वीकृति करके बिल्कुल सही है। तो तीनों हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। विजयनगर में प्रचलित उन सिक्कों की पहचान कीजिए जो समस्त विश्व में स्वीकृत मुद्रा थी, बताइए 45 का क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, बरहा। तो विजयनगर में सर्वाधिक प्रसिद्ध सोने का सिक्का क्या कहलाता था, बरहा कहलाता था, ठीक है। इसे विदेशी यात्रियों ने हून
प्रदोष या पगोड़ा के रूप में भी उल्लेख किया। क्या? पैगोडा के रूप में उल्लेख किया। ठीक है। विजयनगर का बराह एक बहुत सम्मानित सिक्का था जिसे संपूर्ण भारत तथा विश्व के प्रमुख व्यापारी नगरों में स्वीकार किया जाता था। ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफेद राख उत्पन्न होती है जिसे डैश बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। बताइए क्या बनाने के लिए उसे पानी में घोला जाता है? बताइए 46 का आंसर। तो उसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए जो है उसे पानी में घोला जाता है। ठीक है, याद रखिए। फसल के पौधों के वे समूह जो वानस्पतिक पद्धति से उपजते हैं। बताइए 47 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा हमारा 47 का? तो क्या हो जाएगा? गन्ना, आलू और केला। क्या हो जाएगा? गन्ना, आलू और केला। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो गन्ना, आलू और केला फसल पौधों के वे समूह है जो वनस्पति पद्धति से उपजते हैं। ठीक है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। ये जो आपका किस कुल में आता है? ये आपका ग्रेमिनेसी कुल में आता है। किस में आता है? ग्रेमिनेसी कुल में आता है। तो ग्रेमिनेसी कुल में कौन कौन सा आता है? तो गन्ना आता है, चावल आता है, ज्वार, बांस, मक्का, गेहूँ सब और जौ, ये सब क्या आता है? आपका ग्रेमिनेसी कुल में आता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। फॉकलैंड द्वीप समूह को लेकर फॉकलैंड विवाद डैश के बीच है। बताइए 48 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो किसके बीच है? यूके और अर्जेंटीना। किसके बीच? तो यूके और अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। ठीक है। तो फॉकलैंड द्वीप समूह अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। यह वर्ष 1833 में यह वर्ष 1833 में ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र है। इस द्वीप को लेकर यूनाइटेड किंगडम और अर्जेंटीना के बीच युद्ध हो चुका है। ठीक है। वर्तमान में इस द्वीप पर यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है। किसका अधिकार है? यूनाइटेड किंगडम का अधिकार, मतलब यूके का अधिकार है वर्तमान में। ठीक है। बुसान बंदरगाह डैश में स्थित है। बताइए 49 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कहाँ स्थित है आपका? दक्षिण कोरिया में। कहाँ स्थित है आपका? दक्षिण कोरिया में। ठीक है। तो बुसान पोर्ट दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है जो दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में स्थित है। ठीक है। यह बंदरगाह दक्षिण कोरिया में नक्टोंग नदी के किनारे स्थित है तथा यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा व्यस्त बंदरगाह है। ठीक है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। डैश प्रजातिकरण तब होता है जब एक प्रजाति दो अलग अलग समूहों में पृथक होती है जो एक दूसरे से अलग होती है। बताइए 50 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? विस्थानिक। ठीक है। तो विस्थानिक प्रजातिकरण तब होता है जब एक प्रजाति दो अलग अलग समूहों में पृथक होती है जो एक दूसरे से अलग होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। बोला है मालविका अग्निमित्रम में शुंगों को ब्राह्मण बताया गया है। ठीक है। जो डैश गोत्र से संबंधित है वो कौन से गोत्र से संबंधित है आपका? बताइए। शुंग मतलब शासक काल, शुंग के जो शासक थे। बताइए 41 का आंसर क्या हो जाएगा? तो किससे आता? कश्यप वंश से थे। क्या? तो कश्यप वंश से संबंधित है। ठीक है। तो भारतीय साहित्य शुंगों को ब्राह्मण मानता है। ठीक है। मालविका अग्निमित्र में पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र को बौम्बिक कुल से संबंधित बताया गया है और बौधायन श्रीसुत से यह ज्ञात होता है कि बौम्बिक कश्यप गोत्र के ब्राह्मण थे। ठीक है। हरिवंश में भी पुष्यमित्र शुंग को कश्यप गोत्रीय हिज कहा गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि शुंग जो थे कश्यप गोत्र के ब्राह्मण थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य किस संरक्षित जीव के लिए प्रसिद्ध है? बताइए 52 का आंसर क्या हो जाएगा? तो किसके लिए? तो काला काला हिरन के लिए। ऑप्शन नंबर सी। तो अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य काला हिरन के लिए प्रसिद्ध है। यह अभ्यारण्य पंजाब में अवस्थित है। कहाँ? पंजाब में स्थित है। ठीक है। यह एक खुला अभ्यारण्य है। ठीक है। वर्ष 2000 में इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। ठीक है, याद रखिए। यहाँ पे कौन कौन सा यहाँ पे जानवर है? तो यहाँ पे काला बतख, नीलगाय, शाही, जंगली सुअर, डेजर्ट कैड, खरगोश आदि जानवर यहाँ रहते हैं। ठीक है। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा कब किया गया था? बताइए 53 का आंसर। तो 2 फरवरी 1887 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अस्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए 54 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या होता है? तो वो क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है। तो अस्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब बढ़ता है। ठीक है। तो क्या हो जाता है हमारा? पी बराबर क्या हो जाता है? 1/, क्या होता है? भी। इसको क्या कहते हैं? बॉयल का नियम भी कहते हैं। ठीक है। उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पाद में उत्प्रेरक के
रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है बताइए। 55 का आंसर क्या हो जाएगा, H2SO4 किसका, तो H2SO4 ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में प्रेरक के रूप में H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हवाई जहाज के ईंधन के रूप में अधिक किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मानव की पसलियां निम्न में से किसके साथ जुड़ी रहती हैं बताइए। मानव की जो पसलियां होती है, ठीक है, मानव जो पसलियां होती है किसके साथ जुड़ी, बीच में का पार्ट रहता है उसको क्या कहता है, स्टर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, स्टर्नम कहते हैं। ठीक है, तो टोटल जो 24 रिब्स होता है, ठीक है, और बीच में का स्टर्नम होता है, तो उसको मिला के क्या होता है 25। अगर पूछा जाएगा तो कुल कितनी हड्डियां होती है आपके चेस्ट में, तो 25 होता है। ठीक है, और सिर्फ पूछे रिब्स में कितना होता है, 24 होता है, और एक आपका स्टर्नम रहता है बीच में। ठीक है, तो टोटल क्या हो गया 25। तो पूछा गया कौन सा पसलियां निम्न से किसके साथ जुड़ी रहती है, तो किसके साथ, स्टर्नम साथ। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीज प्रसुप्ति किससे नियंत्रित होती है बताइए। 57 का क्या हो जाएगा, तो किस होता है, एब्सेसिक एसिड से होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बीजों के अंकुरण के लिए जिब्रेलिक अम्ल जिम्मेदार है, जो बीजों के लिए हार्मोन के रूप में काम करता है, जबकि एब्सेसिक एसिड बीजों की प्रसुप्ति के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका प्रयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था बताइए। 58 का आंसर क्या हो जाएगा, तो किसका प्रयोग करके, असमिया भाषा प्रयोग करके। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, शंकर देव असम के महान धर्म सुधारक थे। इनका संदेश विष्णु या उनके अवतार कृष्ण के प्रति पूर्ण भक्ति पर केंद्रित था। इन्होंने असमिया भाषा का प्रयोग कर उसे लोकप्रिय बनाया। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुडुचेरी का क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में पाया जाता है बताइए कहाँ पे, तो तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका तमिलनाडु में कौन सा क्षेत्र पाया जाता है आपका, तो तमिलनाडु में जो है, तमिलनाडु में आपका कौन सा कराईकल है, तमिलनाडु कौन सा आपका कराईकल, पुडुचेरी का कराईकल भाग कहाँ आपका तमिलनाडु में। ठीक है, और केरल में क्या है, केरल में जो है माहे, केरल में क्या है आपका माहे है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में क्या है आपका, आंध्र प्रदेश यनम है। क्या है आपका यनम जो है आपका कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, क्या है यनम कहाँ आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, ग्लेशियर के पिघलने से वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहते हैं बताइए। उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, अपक्षरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अपक्षरण। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। तो ग्लेशियर में वाष्पीकरण पिघलने अथवा अन्य कारणों से बर्फ कम होने की क्रिया को क्या कहते हैं, अपक्षरण कहते हैं। ठीक है, पूछा है चीरी सोरा किसका सामान्य नाम है बताइए। किसका, तो सोडियम नाइट्रेट का। किसका है, तो सोडियम नाइट्रेट का जो है सामान्य नाम है। ठीक है, तो याद रखिए, तो सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, NaNO3 होता है। ठीक है, क्या होता है, NaNO3 होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, और सोडियम नाइट्रेट जो है इसका सामान्य नाम क्या है, चिली सोडा है। ठीक है, यह जो अटाकामा मरुस्थल में सर्वाधिक पाया जाता है। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं बताइए। क्या कहते हैं, एपियोनोजाइम। क्या कहते हैं, एपियोनोजाइम। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा है किसी भी पाचक एंजाइम का स्त्राव नहीं करता है बताइए। 63 का आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। ठीक है, तो यकृत किसी भी पाचक एंजाइम का स्त्रावन नहीं करता है। पित्त का लगातार स्त्रावन करना यकृत का प्रमुख कार्य है। यद्यपि पित्त में पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, फिर भी पाचक एंजाइम नहीं होते फिर भी पाचन में विशेषता वसाओं में पाचन में महत्वपूर्ण भाग लेता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबंध होते हैं बताइए। 64 का, तो चालन और शोषण। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। तो पादपों में अंधकार के समय चालन और शोषण प्रक्रिया संपन्न होती है, जबकि प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया प्रकाश पर निर्भर करती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा गया होता है। 65 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, सत्य नहीं हमारा ऑप्शन नंबर सी। राज्यपाल का वेतन और भत्ते
केंद्र की संचित निधि पर प्रभावित होता है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो हमारा 3 क्या हमारा गलत है, ठीक है। बाकी हमारा राज्य का महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसार पत्र पर कार्य करता है, बिल्कुल सही है हमारा। स्वविवेक पर आधारित कार्यों के विषय में राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल राज्य के विधायिका का अंग होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन हमारा 3 नंबर क्या हमारा सही नहीं है, पूछा सही नहीं कौन सा हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है बताइए 66 का। तो नुआखाई उत्सव आपका कहाँ मनाया था, आपका उड़ीसा में, बिल्कुल सही है आपका। चापचड़कूट उत्सव आपका मिजोरम में मनाया था, बिल्कुल सही है आपका। फूल देव उत्सव आपका उत्तराखंड में मनाया था, ये भी बिल्कुल सही है आपका। तो क्या हो जाएगा हमारा, इनमें से सभी, मतलब सभी हमारा क्या है, सही है, ठीक है। महाबेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है, तो ये कहाँ की सबसे लंबी नदी है, आपके श्रीलंका की, कहाँ के, श्रीलंका की, ठीक है। याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। पूछा है विभाग दिया तो कार्य दिया, आपको मिलान करना है, तो बताइए दीवान एयर्स किससे संबंधित था आपका, तो आपको पता होगा किससे संबंधित था आपका, सैन्य विभाग से। इसको किसने बनाया था, तो ये गयासुद्दीन बलबन ने बना था, किसने बना था, गयासुद्दीन बलबन ने, ठीक है। अब फिर दिया है दीवाने बंदगां, दीवाने बंदगां किससे संबंधित था आपका, यह दास विभाग से। इसको किसने बनाया था, फिरोजशाह तुगलक ने, किसने, फिरोजशाह तुगलक ने, ठीक है। और दीवाने मुस्तखराज, ये दीवाने मुस्तखराज किसने बनाया था, ये क्या था, राजस्व विभाग था, ठीक है। ये क्या था, राजस्व विभाग था, इसको बना था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। और दीवाने खैरात क्या था, दान विभाग, इसको क्या बना था, एफएसटी मतलब फिरोजशाह तुगलक ने, ठीक है। तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो आप शासक भी याद रखिए, कौन शासक आपको लागू किया, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध संबंधित नृत्य है, युद्ध संबंधित नृत्य बताइए 69 का। तो कौन सा आपका मयूरभंज का क्या हो जाएगा, छऊ, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। तो मयूरभंज का छऊ युद्ध संबंधी नृत्य है, ठीक है। यह नृत्य 18वीं शताब्दी में मयूरभंज के जंगलों से शुरू हुआ था, 19वीं शताब्दी में इसे मार्शल आर्ट का दर्जा दिया गया, ठीक है। याद रखिए मयूरभंज जो आपका कहाँ का है, यह ओडिशा का जो है आपका लोक नृत्य है, कहाँ का, ओडिशा का जो है नृत्य है, ठीक है। याद रखिए। मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन कब शुरू किया गया बताइए, 70 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1889, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन की स्थापना की। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य आधुनिक बौद्धिक विकास के संबंध में धर्मोपदेश और नियमों को उदार बनाना था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 71 का आपका मैथ का सवाल है, ठीक है। आप इसको बना सकते हैं, काफ़ी इजी होता है इसे बनाना। आप इसको सिंपली बैठा सकते, क्या था ये आपका ए, क्या है ये आपका समझ ए, और आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या है आपका ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस क्या है आपका ए माइनस बी का क्या है आपका होल स्क्वायर, ए माइनस बी का क्या है आपका होल स्क्वायर, ठीक है। इसको बैठाइए, क्या आपका ए और बी है, क्या आपका ए और बी, जब उसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा हमारा 4ab, जब आपको कट जाएगा 4ab पर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सिंपली आप बैठा सकते हैं। तो सिंपली इसको जब आप कीजिएगा उस तरह का, तो ए प्लस बी, ए प्लस दोनों को जोड़िएगा, ठीक है। तो दोनों जोड़ के आप क्या आपको लास्ट में आएगा 4ab गुना क्या होता है, ए बी होता है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो सब आपका क्या ए बी क्या, नीचे आपका ए बी क्या है 4ab बटे क्या होता है आपका 4, नीचे क्या आपका ए बी, जब आपका ए बी कट जाए तो बचेगा क्या आपका 4 बचेगा, तो सिंपल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये सब सारे मैथ का बना लीजिए, काफ़ी इजी होते हैं। तो बताइए 72 का क्या हो जाएगा हमारा 45। अगर आपसे नहीं बनता है तो मेरा 8 घंटा का मैराथन वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं मैथ का। वो अगर आप देख लेते हैं पूरा वीडियो तो आपका मैथ का एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। सारे सवाल आपके बन जाएंगे। बास्केटबॉल खेल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसका ट्रिक होता है क्या, P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोला, ठीक है। तो फी से क्या होता है, पोलो में कितना होता है 4 होता है, ठीक है। तो बास्केटबॉल में कितना होता है हमारा 5 होता है, ठीक है। और बास्केटबॉल यहाँ बोला बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल में कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, ठीक है। P4 बास्केटबॉल बाली से क्या वॉलीबॉल में कितना होता है 6 होता है, ठीक है। P4 बास्केटबॉल बाली ने जिम खोला, नेट बॉल में कितना होता है, नेट में 7 होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब सारे। कबड्डी में कितना होता है आपका 7 होता है, ठीक है। और आपका क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया और हॉकी हो गया, इसमें कितना होता है आपका 11 प्लेयर होता है, कितना होता है 11 प्लेयर होता है, ठीक है। तो अब ये
एक बार देख लीजिए खिलाड़ी से, ठीक है, इससे सवाल बनते हैं। और बेसबॉल में कितना होता है आपका, 9 प्लेयर होता है। कितना होता है, 9 प्लेयर होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। ये देखिए आपका मैथ का है, बना लीजिएगा। तो 74 का क्या हो जाएगा हमारा, तो 74 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और ये आपका रीजनिंग का सवाल है, बना लीजिएगा, ठीक है। इसमें भोवेल एक साथ रहेगा, ये तो काफ़ी ईजी होते हैं, तो आप इसको बना लीजिएगा। तो 75 का कितना हो जाएगा हमारा, 1/3। 76 का बताइए कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 17। और आपका 77 का क्या हो जाएगा, 191। बताइए नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, बताइए। तो किस नदी पे, तो नागा अर्जुन क्या आ रहा है इसमें, कृष्ण मतलब अर्जुन आ रहा। तो अर्जुन मतलब किन के साथ थे, मतलब किन का, तो कृष्ण जी, कृष्ण के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे, आपका कृष्णा नदी पे है। अभी कहाँ है आपका, आंध्र प्रदेश में। कहाँ आपका, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये आपका रीजनिंग का बना लीजिएगा, क्या हो जाएगा, मेरा भाई। ये भी आपका मैथ का है, ठीक है। तो अब बना लीजिएगा मैथ का, बताइए। स्मार्ट कार्यक्रम का उद्देश्य है क्या, बताइए। तो क्या है, आयुर्वेद में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। ये क्या आपका स्मार्ट कार्यक्रम का क्या है, उद्देश्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 30 जनवरी 2023 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई, बताइए। तो आपको पता है किस मतलब कब इनकी मृत्यु हुई थी, 30 30 जनवरी 1948 को जो है इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। 1948 को, ठीक है। 30 जनवरी 1948 को जो है इनकी मृत्यु हुई थी। तो जोड़ लीजिए आप, कितना हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा और 50 इधर, 52 52 और 23 इधर, कितना हो जाएगा हमारा 75। कितना हो जाएगा 75। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग के साथ किस राज्य सरकार ने समझौता किया है, तो क्या हो जाएगा हमारा, किस राज्य सरकार ने किया है, मणिपुर ने किया है, ठीक है। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल किसने प्रारंभ किया, बताइए। 84 का क्या हो जाएगा, तो किसने किया है, तेलंगाना ने किया, शुरू किया, ठीक है। तो तेलंगाना के गृह मंत्री महमूद अली ने महिलाओं के लिए इस कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल की शुरुआत की है। साहस एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करने वाली महिलाओं के लिए समर्थन परिस्थिति को तंत्र को मजबूत करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2022 में किसने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब जीता, तो किसने जीता, आपका ऑस्ट्रेलिया जीता। किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया जीता, ठीक है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। 86 का क्या हो जाएगा, तो कब मनाया जाता है आपका 22 मई को। कब मनाया जाता है आपका 22 मई को, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ष 22 मई को विश्व पृथ्वी के विविध परिस्थितियों तंत्रों की समझ बढ़ाने और संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। चर्चा में रही बासुपु इक्यम योजना का संबंध किस राज्य से है, बताइए। तो किस राज्य से, आपका तमिलनाडु से है, ठीक है। तो तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग जल्द ही छात्रों के बीच पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने और उन्हें अपने स्कूल पुस्तकालयों में पुस्तकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बासुपु इक्यम का नामक योजना पूरे राज्य में जो है प्रारंभ की जा रही है, ठीक है। इसमें क्या होगा, तो सरकारी स्कूलों में कक्षा 4 से 9 तक के छात्रों के बीच पढ़ने को बढ़ावा दिया जाएगा। कितना, 4 से 9 के बीच, ठीक है। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है, बताइए। तो कौन सी आपकी विजेता टीम है, आपकी भारत। तो 12 अगस्त 2023 को भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने चेन्नई के मेयर राजधा कृष्णन स्टेडियम में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के फाइनल में मलेशिया को 4-3 से हरा दिया, ठीक है। तब भारत जो मलेशियाई चैंपियन ट्रॉफी 4 बार जीता है। कब कब, 2011 में जीता है, 4 बार जीता भारत मलेशियाई ऐसी हॉकी, ठीक है, मलेशियाई का, ठीक है। 2011, 2016, 2018 और एक बार इस बार आपका 2023 में कितना बार, 4 बार जीता है, ठीक है। मतलब इसमें ये मिलाकर, ठीक है। और इतना जीतने वाला क्या, भारत जो है एकमात्र देश बन गया 4 बार जीतने वाला, ठीक है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी द्वारा विकसित विश्व की पहल 100% इथेनॉल संचालित कार का अनावरण किया? बताइए 89 का क्या हो जाएगा? किसने किया? टोयोटा ने। किसने किया है? टोयोटा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। ठीक है, टोयोटा क्या करेगा? तो ये टोयोटा की इनोवा कार का 100% इथेनॉल ईंधन संस्करण लॉन्च किया है। टोयोटा की इनोवा कार ने जो है 100% इथेनॉल ईंधन संस्करण लॉन्च किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स कौन सा बना? बताइए 90 का क्या हो जाएगा? तो कौन सा बना? आपका नागपुर बना। कौन सा बना? नागपुर बना है। ठीक है, तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नागपुर को अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। ठीक है, भारत के सभी एम्स में नागपुर एम्स यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला संस्थान बना। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। वर्ष 2022 में कहाँ पर देश के सबसे ऊंचे ओपीडी मेडिकल टावर की नींव रखी गई है? बताइए कहाँ पे? तो कहाँ रखी गई है? आपकी जयपुर में। कहाँ रखी गई? जयपुर में। तो वर्ष 2022 में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में देश के सबसे ऊंचे ओपीडी मेडिकल टावर की नींव रखी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? बताइए 92 का क्या हो जाएगा? तो कहाँ किया? कोटे डी आइवर में। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा हमारे ग्रह के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण की तत्काल आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और कार्रवाई करने के लिए जो है बनाया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना ने कहाँ अग्नि शस्त्र वन सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? कहाँ पर? तो कहाँ किया? आपका लद्दाख में किया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाए। ठीक है, तो 19 जून 2023 को भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने अग्नि शस्त्र वन अभ्यास का आयोजन पूर्वी लद्दाख में किया है। ठीक है, अग्नि शस्त्र वन अभ्यास में भारतीय सेना के विभिन्न तोपखाने प्लेटफॉर्म शामिल रहे। हाल ही में बीबीसी ने साल की श्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के पुरस्कार के लिए कितनी महिला खिलाड़ियों को नामांकित किया? बताइए तो कितनी किया है? तो आपका 5। ठीक है, तो बीबीसी ने साल की श्रेष्ठ महिला खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने के लिए जो है 5 महिला खिलाड़ियों को नामांकित किया है, जिसमें बनेश फोगाट, साक्षी मलिक, मीराबाई चानू, पीवी सिंधु तथा निखत जरीन जो है इसमें शामिल है। ठीक है, भारत में पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? बताइए कहाँ मिला है? तो आपका जम्मू कश्मीर मिला है। कहाँ मिला है? जम्मू कश्मीर में। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाना हैमाना क्षेत्र में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 5.9 मिलियन टन के लिथियम के अनुमानित भंडार मिले हैं। ठीक है, याद रखिए। हाल ही में गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड समारोह किस देश में आयोजित किया गया? तो किस देश में आयोजित किया गया? आपका जर्मनी में। कहाँ किया गया? जर्मनी में किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चर्चा में रही दी मैवरिक इफेक्ट्स दी इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडिया आईटी लिबरेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 97 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1 कौन हो जाएगा? हरीश मेहता। ठीक है, हरीश मेहता। 98 का बताइए कौन हो जाएगा? निम्नलिखित में किस राज्य में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र खोला गया? तो कहाँ पे खोला गया आपका? या उत्तर प्रदेश में। कहाँ खोला गया आपका? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में जैती संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा चुकी है। यह विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण होगा। ठीक है, ये पहला जो जटायु संरक्षण केंद्र मुख्यतः गिद्धों के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। ठीक है, निम्न में से किस जगह पर तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है? बताइए 99 का क्या हो जाएगा हमारा? तो कहाँ होने जा रहा है आपका? यह बैंकॉक में होने जा रहा है। कहाँ हो रहा जा रहा है? बैंकॉक में। तो तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन बैंकॉक में होगा। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत और मां अमृतानंदमयी के साथ साथ पूरी दुनिया से हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। वर्ष 2022 में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए 100 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी। तो मशहूर गायिका लता मंगेशकर की याद में पहली बार शुरू किए गए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार
से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। यह 2022 में यह पुरस्कार लता मंगेशकर के पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की 80वीं पुण्यतिथि के मौके पर प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो चलिए कैसा लगा ये प्रैक्टिस सेट लगा आप कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।